નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, now to continue our chapter, the chapter number 13, exercise 13.2, question number 5, simplify. So dear students, is given any questions to simplify, it means using the law of exponent. Law of exponent से ही आप simplify कर सकते हो. So let's start our first one. So it is given power of power. तो power of power हो तो अब आपको क्या करना है, multiply करना है. So 5 multiply by 2, it means we have to write directly 2 raised to 10 multiply by 7 cube and remaining as it is 8 cube and 7. So see dear students, यहाँ पे इन दोनों का तो बेस सेम है, लेकिन here is base 2 and here is base 8, तो बेस सेम करना पड़ेगा. So 2 is not converted 8 but 8 is converting into. मैं 2 को 8 में कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन 8 को मैं 2 में कन्वर्ट कर सकता हूं. किस तरह से देखो, 2 raised to 10 मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब, हियर इज द मल्टीप्लाई बाय 7 और 8 इट मींस 2 क्यूब, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना होगा 8 होगा. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इट मींस 3 times 2, सो वी हैव टू राइट 2 raised to क्यूब एंड raised to 3. मैंने आपको इसके आगे भी बोला था कि जब भी आपका बेस सेम नहीं हो तो आपको बेस सेम करना पड़ेगा, तभी आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर सकते हो. सो यहाँ पे बेस 8 है, तो मुझे बेस सेम करने के लिए मैंने 8 की जगह पे क्या लिखा, 2 raised to 3. 2 raised to 3 इस मींस क्या होगा, 8 ही होगा, और ये जो पावर है वो तो मैंने इसी तरह से लिखा हुआ है. ओके, सो 2 raised to 10 मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इस मींस 2 raised to 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 7. चलो यहां तक समझ में आ गया सबको. नाउ बेस सेम, डिवाइड, देन पावर सब्ट्रैक्ट. सो 2 10 minus 9 मल्टीप्लाई बाय दिस 2 इज ऑल्सो 4 इन डिवाइड, बेस सेम, तो पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, इस मींस 7, 3 minus 1, 10 minus 9 इस मींस 2 रेस्ट टू 1 आप लिखो तो भी चलेगा और ओनली 2 लिखो तो भी चलेगा. मल्टीप्लाई बाय 7, 3 minus 1 इट मींस 2, सो आवर आंसर इज 2 मल्टीप्लाई बाय 7 raised to 2. सो द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर. अंडरस्टैंड? इफ यू नॉट अंडरस्टैंड देन सी सेकंड वन केयरफुली. सो इन द सेकंड वन 25, 5, T, 10, T, ये इन दोनों का तो बेस सेम है, लेकिन इन तीनों का बेस सेम नहीं है, कुछ डिफरेंस बेस है. इसका बेस 25 है, इसका बेस 5 है, इसका बेस 10 है. तो मैं इन दोनों को 5 में कन्वर्ट कर सकता हूं, 25 को भी मैं 5 में कन्वर्ट कर सकता हूं और 10 को भी मैं 5 में कन्वर्ट कर सकता हूं. 25 converting to 5, this one is possible. 10 is converting to 5, this one is possible. Okay, so 25, then we have to write 5 square. 25 it means 5 square. Why? Because 5 multiplied by 5 it means 25. 5 multiplied by 5 how many times? 2 times. That's why we have to write 5 square. Next one, 5 square is as it is, T raised to 8 is as it is. Now 10 cube, 10 क्यूब, तो 10 को भी मैं 5 में कन्वर्ट कर सकता हूं. किस तरह से? तो 10 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और पावर कितना है 3. 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इट मींस 10 एंड पावर 3 हो गया. मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू 4, बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन साइन, इन दोनों को क्या होगा, एडिशन, इट मींस 5 रेज़ टू 4 मल्टीप्लाई बाय T रेज़ टू 8. अब यहां पे देखो ब्रैकेट के अंदर 2 डिजिट्स दिए गए और पावर 1 है, तो ये पावर इन दोनों को आपको देना पड़ेगा. इट्स मींस 5 raised to 3 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to 3 एंड मल्टीप्लाई बाय T raised to 4. चलो यहां तक आप सबको समझ में आ गया. ओके, अब यहां पे देखो तो इन दोनों का बेस सेम है और इन दोनों का बेस सेम है, दोनों ही डिवीजन में है, तो पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन. सो इट मींस 4 minus 3 मल्टीप्लाई बाय T 8 minus 4 और डिवाइड में क्या रहेगा 2 raised to 3. दोनों
का बेस सेम है, यहाँ पे भी दोनों का बेस सेम है और दोनों डिवीजन में है, तो पावर क्या किया होगा, सब्ट्रैक्शन। तो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया इन दोनों पावर का, और डिवाइड में 2/3 से वो मैंने एज इट इज ही रखा है। 4 - 3 इस मीन्स ओनली फॉर 5, t/8 - 4 इस मीन्स 4 and 2 cube. So our answer is 5 multiplied by t/4 divided by 2 cube. Divided by 2 cube. So this one is our second question answer. Now understand the first two. Okay. Third one. See 3/5, 10/5, 25, 6, 5 किसी का भी बेस सेम नहीं है, तो हम लोग बेस सेम करेंगे। और बेस सेम करने के लिए आपको क्या करते हैं, जो भी नंबर डिवाइड होता है उसे डिवाइड करो। हो सके तो आप प्राइम नंबर में ही लिखो, हो सके तब तक आप प्राइम नंबर में ही लिखो। प्राइम नंबर में लिखोगे तो बेस सेम ही हो जाएगा। किस तरह से, देखो मैं इस सम्स में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये प्राइम नंबर है, राइट डाउन 3/5। 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में निकले के लिए 2 और 5, दिस 2 इज अ प्राइम नंबर, देन राइट डाउन 2 × 5 एंड रेज़ टू 5 तो है ही। 25, तो 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर, वाई, बिकॉज 25 का मेनी फैक्टर है, तो 25 को प्राइम नंबर में लिखना हो तो 5, राइट डाउन 5²। देखो यहां पे मैं जितने भी डिजिट्स लिखे वो सभी प्राइम है। चलो ये इसमें समझ में आ गया। अब डिवाइड में करते हैं, तो 5 तो प्राइम नंबर है, देन एज इट इज वी हैव टू राइट, बट 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन 6 को मैं प्राइम नंबर में लिख सकता हूं, किस तरह से, 2 और 3 के, 2 और 3, सो राइट डाउन 2 × 3 एंड रेज़ टू 5 तो है ही। अब देखो जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी प्राइम है। अब समझ में आ गया। प्राइम नंबर में आप लिखो किसी भी नंबर को तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं 3/5 एज इट इज, दिस पावर इज अप्लाइंग दिस 2, दिस पावर इज अप्लाइंग दिस 2, देन 2/5, 5/5 एंड 5/2 is as it is. Same for 5/7 is as it is. This power is applying this 2, यानी कि 2/5 multiply by 3/5. चलो अब यहां पे भी आप सब लोग देख लो कि सभी प्राइम नंबर ही है। अब 3/5, 3/5 कट, 2/5, 2/5 कट, तो बचा क्या, ये इज बेस सेम, मल्टीप्लीकेशन साइन, तो इन दोनों को क्या होगा, एडिशन, इस मींस 5/7, 5 + 2 इस मींस 7, और डिवीजन में भी क्या है 5/7, so 5/7, 5/7, this one is also for the cut, then our answer is 1. समझ में आ गया। 13.2 क्वेश्चन नंबर 5। ओके, प्राइम नंबर में यहां पे भी देखो, इस क्वेश्चन में यहां पे मैंने यहां पे लिखा हुआ है ये कन्वर्टिंग करें तो ये सभी प्राइम है। यहां पे देखो, यहां पे ये सभी प्राइम है, और इसमें तो आप सबको तो पता ही है। प्राइम नंबर में आप लिखना शुरू करो, हो जाएगा सब। ओके, सो अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 इन द क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू इन द सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ओके, Thank you for joining us.